रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक जो नेम रिएक्शन का टॉपिक चल रहा था, आज वह अपने अंतिम कालांश में आ गया है। आज हम अंतिम नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। लगभग बच्चों 40 नेम रिएक्शंस हो चुकी हैं, लगभग 40 नेम रिएक्शंस हो चुकी हैं। कुछ और रिएक्शंस हैं, आपको सभी याद करके जाना है बच्चों। 100% एक या दो रिएक्शन तो आनी ही आनी है, किसी भी तरह से आए चाहे। तो आपको 2 क्वेश्चन तो आउट हो गए हैं आपके पेपर में। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार राजस्थान बोर्ड के बच्चे हो, सभी बोर्ड की परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन 100% आते हैं बच्चों। ठीक है ना। आज मैंने सब हिंदी में लिखा है बेटा। बहुत से बच्चों की समस्या आ रही थी कि सर हिंदी में ज्यादा लिखें, इंग्लिश हमें थोड़ी कम समझ में आ रही है। आज मैंने सारे टॉपिक हिंदी में लिखे हैं बेटा, है ना। आज बच्चों हम उपरोक्त सभी रिएक्शन की चर्चा करेंगे। इनके संबंधित अगर आपको विस्तृत केमिस्ट्री चाहिए तो आप इंडिविजुअल रिएक्शन को मेरे चैनल पर जाके सर्च करेंगे। सभी रिएक्शन को मैंने विस्तृत भी बताया है। अभी हम आपको केवल वह बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए डायरेक्ट उपयोगी है। कंपटीशन की बात यहां नहीं हो रही है बेटा, अभी केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बात हो रही है। आज की पहली हेडिंग लगाते हैं बेटा, रीमर टीमैन अभिक्रिया। कौन सी लगाते हैं? रीमर टीमैन अभिक्रिया। होता क्या है बेटा, जब फिनॉल को, यह फिनॉल का महत्वपूर्ण गुण है और यह केमिस्ट्री की टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन में से एक है। अगर 10 सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन देखी जाए, इसमें इसका नंबर दूसरा या तीसरा आएगा, टॉप 4 में आ जाएगा बेटा। इसमें ये टॉप 4 इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, ये मानिए आप। होता क्या है, जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में, कौन से मीडियम में बेटा? बेसिक मीडियम में 340 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, तब क्या होता है बेटा, यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहां से H निकलता है और यहां से Cl निकलता है, तो CH Cl2 जाके इस पोजीशन पर जुड़ जाता है। यानी क्या बनेगा? OH और CH Cl2 बन जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा लिखें बेटा तो आपको समझ में और भी आएगा। -HCl निकल जाएगा। बेटा ये भी याद रखना, इसमें कुछ मात्रा में पैरा कंपाउंड भी बनता है, उसकी व्याख्या नहीं करना कि उसकी बहुत कम मात्रा बनता है, इसलिए उसकी केमिस्ट्री नहीं पढ़ना अभी हमें। सबसे पहले क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा और HCl के रूप में निकलकर ये बनेगा। इस कंपाउंड का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हमारे पास 2 NaOH 2 Cl, तो 2 Cl निकल जाएंगे Na के साथ, यानी कि माइनस में 2 NaCl निकल जाएगा। अब जो कंपाउंड बनेगा बेटा हमारा, वह OH और CH और इस पर 2 OH आ जाएंगे। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, जब एक ही कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो वह कार्बन अनस्टेबल होता है, वो पूरा कंपाउंड ही अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो तुरंत वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है। यहां से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। बच्चों एक चीज और होगी जो यहां मिस हो रही है, जब फिनॉल जो होता है, ये फिनॉल एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है और ये बेस है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा और बेस के साथ मिलकर यह सॉल्ट बनाएगा। ये मिस हो रही थी बात अभी, ये बेस के साथ मिलकर यह भी फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा ये। ठीक है ना। तो अब यहां क्या बन गया बेटा? H2O निकला, तो यहां H2O निकला तो बना ऑर्थो सोडियम फिनॉक्सी बेंजोलाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? ऑर्थो सोडियम फिनॉक्सी बेंजोलाइड बन गया। इसका जब एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से NaCl निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा
वह बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। प्रोडक्ट जो बना वह सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। प्रोडक्ट सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। अर्थात जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ मिलकर 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, जो प्रोडक्ट मिले उसका अम्ल के साथ रिएक्शन करा दें तो फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। आप वन स्टेप में भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद होता है बेटा तब भी आपके नंबर 90% तो आपको चांस ये है कि पूरे नंबर मिलेंगे। अगर यहां लिख दें फिनॉल और यहां लिख दें बेटा फर्स्ट CHCl3 NaOH और यहां पे 340 केल्विन और देन सेकंड HCl डाइल्यूट और प्रोडक्ट बना दें हम आपसे। क्या बन गया? OH और CHO। वन स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है बेटा। ये 100% सही है, ये 90% सही है, इसमें भी नंबर मिल जाएंगे लगभग आपको। अगर यही रिएक्शन बेटा यहाँ क्लोरोफॉर्म से हुई है, ये रिएक्शन कार्बन टेट्राफ्लोराइड से भी होती, कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी यह रिएक्शन हो सकती है, CCl4। यही रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी हो सकती है, NaOH 340 केल्विन। फिर वही होगा, यहां CCl3 आएगा। क्या आएगा बेटा? यहां ONa आएगा और यहां आएगा तीन Cl आएंगे और तीनों Cl में क्या होगा? फिर NaOH से रिएक्शन होगी, 3 NaOH लगेंगे, 3 NaCl निकलेंगे और तीनों जगह क्या आ जाएगा? तीनों जगह OH आ जाएगा। ये फिर अनस्टेबल होगा बेटा, 2 OH से ज्यादा ये अनस्टेबल होगा तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि H2O निकल जाएगा और ये एसिड बन जाएगा, COOH एसिड बन जाएगा। और इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl निकलकर सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अर्थात जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ यह रिएक्शन होगी तो हमारा प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनेगा और जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होगी तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वह सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। नोट करना बच्चों, इसको नोट कर लेना। अगर नहीं हो तो पॉज करके भी नोट कर सकते हो आप, है ना? पॉज करके भी नोट कर सकते हो उसे। अगली हेडिंग लगाते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग है रोजेनमुंड अपचयन। कौन सी है बेटा? रोजेनमुंड अपचयन। ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइडों का गुण है बेटा। किसका गुण है? केवल एल्डिहाइडों का। एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, उनके बनाने की विधि है। जब एसिड हैलाइड को पैलेडियम युक्त, कैसा बेटा? पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, इसकी पूरी केमिस्ट्री बच्चों में फिर बार बार कहता हूं आपसे, इंडिविजुअल रिएक्शन पढ़ेंगे जब एल्डिहाइड बनाने की विधि में, इसको विस्तृत बताया गया है। अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूं आपको। इसको जब अपचयित करते हैं तो 2 H हमारे पास हैं। कितने H हमारे पास? 2 H हमारे पास हैं। एक HCl के साथ निकल जाएगा और एक H आ जाएगा, यानी क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया रोजेनमुंड अपचयन में। जब एसिड हैलाइड को, क्या है ये बेटा? एसिड हैलाइड, हैलाइड में भी क्लोराइड है ना। एसिड हैलाइड को पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराते हैं तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनता है। कीटोन यह रिएक्शन से नहीं बनाए जा सकते, इस रिएक्शन से कीटोन नहीं बनेंगे। अब हमें अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो ये वाला ले लिया हमने, H2 लिखा, कंडीशन वही की वही है, CH3 CHO बन गया। HCl भी निकलता बेटा, इसमें हम लिखा नहीं अभी। अगर हम एरोमेटिक बनाना चाहें, बेंजल्डिहाइड बनाना चाहें तो C6H5 CHO बन जाएगा और HCl निकल जाएगा।
ये एसिटाल्डिहाइड बन गया, यह बेंजाल्डिहाइड बन गया। ठीक है ना, ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, और यह बेंजाल्डिहाइड बन गया। इसको आप लिख सकते हो बेटा, है ना। ये आपकी हो गई दूसरी वाली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2 हो गई है। ठीक है ना। अगली देखें हम, नंबर 3 जो लिखी है शॉर्टन बॉमन। क्या लिखी है, शॉर्टन बॉमन। हो सकता कुछ और लिखा हो, कहां गया, शॉर्टन बॉमन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। शॉर्टन बॉमन रिएक्शंस क्या होती है बेटा, यह फिनॉल, क्या कह रहा हूं मैं, फिनॉल और एनिलीन दोनों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स गुण है, एनिलीन दोनों का एक गुण है, इसमें होता क्या है, एसाइलेशन, क्या कह रहा हूं मैं, एसाइलेशन होता है, चाहे इसका फिनॉल का चाहे एनिलीन का। एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन होती है। ठीक है नहीं, किससे रिएक्शन होती है, एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में होती है। किस मीडियम में होती है बेटा, बेसिक मीडियम में होती है। एसाइलेशन कहां होगा, यहां होगा। इस H की जगह पे 2 H इसके लिख दे रहा है, इस H की जगह पे ये एसाइल ग्रुप एंटर कर जाएगा, H की जगह पे एसाइल ग्रुप एंटर कर जाएगा, इसका एसाइलेशन हो जाएगा। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा C6H5O CO C6H5। ठीक है ना, यहां क्या बनेगा, NH CO C6H5, और यहां से HCl एलिमिनेट हो जाएगा, HCl का निष्कासन हो जाएगा, एलिमिनेशन न करके निष्कासन हो जाएगा। ठीक है ना। ये रिएक्शन कौन सी कहला रही है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। इसको भी नोट कर लेना बेटा पॉज करके। अच्छा, अगली रिएक्शन देखते हैं, नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 3 हो गई है आपकी रिएक्शन, तीसरी पे टिक लगा लें, स्टीफेन रिएक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। किससे होती है, ये भी एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि है बेटा। इसमें भी सामान्यतः क्या बनते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनते हैं। होता क्या है बेटा, पहले जो एल्काइल साइनाइड है, कौन सा, पहले एल्काइल साइनाइड को, ये एल्काइल साइनाइड है, इसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं। H कहां से मिलेगा, ये हमें SnCl2 और HCl से मिलेगा। इनकी जब बेटा रिएक्शन होगी ना, तो ये SnCl4 बनाएंगे, नेसेंट हाइड्रोजन देंगे। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन आएंगे, दोनों पाई बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। पहले एक कर दें, अच्छा बच्चों, एक पाई बॉन्ड का दोबारा दूसरा बाद में करेंगे ना। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 H आएंगे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है ना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों की साइड एक एक H आ गया, इमीन बन गया। क्या बन गया, इमीन बन गया। इस इमीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या बेटा, हमने आपको पहले कई बार बताया लेकिन दोबारा बता दे रहा हूं। दोनों H यहां आते हैं, O यहां आता है फाइनल प्रोडक्ट रूप में। अभी हम डायरेक्ट लिख के थोड़ा आपको बता रहा है किस क्रम में होगा, HOH HOH इस क्रम में टूटेगा और क्या बनेगा, NH3 निकल जाएगा और यहां आएगा RCH, 2 OH आ गए। फिर बच्चों यह अनस्टेबल हो गया क्योंकि 2 OH आ गए हैं, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आने से यह कार्बन अस्थायी हो जाता है और यह वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा और प्रोडक्ट बनेगा RCHO एल्डिहाइड बनेगा। और हम डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम्पल में, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड इस विधि से बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H SnCl2 HCl बना CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, सामान्यतः एसिड मीडियम में होता है, और बना CH3 CHO प्लस NH3, अमोनिया निकल गया। यहां पे 2H, यहां पे O डायरेक्ट। ऐसे हम लिखें C6H5 C
ट्रिपल बॉन्ड N, पहले क्या कराना है, SnCl2 HCl से रिडक्शन कराना है और फिर हाइड्रोलिसिस होना है, पहले ये फिर ये, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5CHO प्लस NH3 बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अर्थात यह विधि जो है बच्चों, यह एल्डिहाइड बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि से एल्डिहाइड बनते हैं मुख्यतः, ठीक है ना। अगली रिएक्शन है उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन पांचवी रिएक्शन है। पांचवी कौन सी है, उल्मन अभिक्रिया। बेटा उल्मन अभिक्रिया जो है वो एल्काइल हैलाइड की धातुओं के साथ होने वाली, सॉरी एराइल हैलाइड की धातुओं के साथ होने वाली एक प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें जो एराइल हैलाइड होता है, जो एराइल हैलाइड होता है, जैसे हमने लिखा ये ClBr, कुछ भी लिख सकते हैं, हमने Br भी लिख सकते हैं, Br लिखा हमने। जो एराइल हैलाइड है वह कॉपर धातु के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ, कॉपर धातु के साथ रिएक्शन करता है। इसको कॉपर धातु के साथ हीट कर देते हैं तो ये CuBr2 निकल जाता है और बाइफिनाइल बनता है। क्या बनता है, बाइफिनाइल। CuBr2 यहां से का निष्कासन हो जाता है और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, बाइफिनाइल। आयोडीन भी लिखा होता है बुक्स में, आयोडीन भी लिखा है, ज्यादातर आयोडीन लिखा है, तो CuI2 निकल जाएगा, ठीक है नहीं। तो क्या होता है, एराइल हैलाइड को जब कॉपर धातु के साथ हीट करते हैं तो बाइफिनाइल बनता है। इस रिएक्शन को हम उल्मन रिएक्शन, उल्मन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लो। अगली रिएक्शन है बेटा, ये महत्वपूर्ण रिएक्शन इसलिए है कि इसका एक भाग हमने पढ़ा था, शिनको रिएक्शन। सामान्यतः बेटा हमने एक बात पढ़ी थी पिछली बार, जिस रिएक्शन को हमने बोला था कैनिजारो, ये हमने पढ़ी हुई है, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करें। इसमें क्या हुआ था बेटा, इसमें ये हुआ था कि वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे इसको हमने लिखा था, इसको जब स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेट बेस जैसे NaOH, KOH कोई भी ले सकते थे, जब इसके साथ हम हीट कर रहे थे तो इसका एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा था। जब रिडक्शन हो रहा था तो CHO जो है वह बदल रहा था CH2OH में, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो COOH में बदल रहा था। यानी रिडक्शन से अल्कोहल बन रहे थे, ऑक्सीडेशन से एसिड बन रहे थे। यानी क्या बनेगा, C6H5CH2OH प्लस C6H5COOH आएगा, चूंकि KOH है इसलिए यहाँ पे K आ जाएगा, है ना। पोटेशियम बेंजोएट और बेंजाइल अल्कोहल बना था, ये हम जानते थे बेटा। ये उन एल्डिहाइड और कीटोन के लिए थी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन क्या हुआ बेटा, शिनको एक ऐसी रिएक्शन थी जो कि कैनिजारो रिएक्शन जैसी रिएक्शन उन एल्डिहाइड और कीटोन में भी हो सकती थी, इनमें तो हो ही सकती थी बेटा। इनके साथ साथ ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो भी इसी प्रकार की रिएक्शन दे सकते हैं। उस रिएक्शन का नाम बच्चों शिनको रिएक्शन है। होता क्या है, रिएक्शन जैसे हम लिखा CH3CHO, अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें और इनको भी रिएक्शन कराएं कैनिजारो जैसी, केवल इसका जो रिएजेंट है क्या है, ट्राई एथॉक्सी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ट्राई एथॉक्साइड, ठीक है नहीं, एल्यूमिनियम ट्राई एथॉक्साइड जो लिया, उसकी उपस्थिति में यदि इसको हीट करेंगे तब क्या होगा बच्चों, इसमें सेम रिएक्शन होनी है, वही रिएक्शन होनी है। रिएक्शन क्या होगी, एक जो CHO है यानी क्या होगा CH3CH2OH, यानी एक CHO CH2OH में बदला और दूसरा CHO जो बदला वो एसिड में बदला, यानी अल्कोहल बना और एसिड बना।
बिल्कुल वही रिएक्शन हुई बेटा, लेकिन ये रिएक्शन आगे भी हो जाएगी। जब भी अल्कोहल और एसिड मिलते हैं तो इनका प्रोडक्ट एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? तुरंत एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। हाल क्या होगा? एस्टरिफिकेशन हो जाएगा और CH3 COO C2H5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा इसका प्रोडक्ट, लेकिन बेटा एस्टर हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल और एस्टर अगर कहीं बनते हैं, सॉरी अल्कोहल और एसिड कहीं बनते हैं, भाई तुरंत केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। वाटर का एलिमिनेशन करके, वाटर का क्या कर लेते हैं? एलिमिनेशन, इसका H इसका OH निकल जाता है और वाटर का एलिमिनेशन करके ये तुरंत एस्टर बना लेते हैं। यानी इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट वो एस्टर आएगा। रिएक्शन ऐसी होना बच्चों, रिएक्शन बिल्कुल कैनिजारो जैसी ही है। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन से अल्कोहल बनेंगे, ऑक्सीडेशन से एसिड बनेंगे, लेकिन अल्कोहल और एसिड आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगे। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट एस्टर होगा, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट एस्टर बनेगा बेटा, है ना कि अल्कोहल और एसिड। इसमें अल्कोहल और एसिड बन रहे थे, क्योंकि इसमें एसिड को बेस ने पकड़ लिया था तो पोटेशियम सॉल्ट बन गया था, इसलिए इससे रिएक्शन नहीं कर पाया जी, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये उन एल्डिहाइड और कीटोन में काम में आती है, उन एल्डिहाइड और कीटोन जो वो एल्डिहाइड और कीटोन कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन भी होता है, तब भी यह रिएक्शन वो दे सकते हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना बेटा पॉज करके। यानी हमारी रिएक्शन कौन सी हो गई है अब? शिनको रिएक्शन भी हो गई हमारी, है ना। अगली रिएक्शन है बेटा, इसको हमने ईथर में बहुत बताया है, बहुत डिस्क्रिप्शन बताया, बहुत व्यापक इसको बताया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे रीमाटीमेन थी, उसके बाद यह भी बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा आपकी केमिस्ट्री की। कौन सी है? विलियमसन सिंथेसिस। क्या होता है बेटा विलियमसन सिंथेसिस में? जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तब क्या होता है? NaX तो निकल जाता है और ROR- बन जाता है, ईथर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? ईथर बन जाते हैं। ये रिएक्शन बेटा हमने बहुत विस्तृत बताई है, लेकिन अभी थोड़ा इसका थोड़ा रिकैप देते हैं, छोटे छोटे अंश बता दें हम आपको कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो SN2 द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? इस अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 मैकेनिज्म द्वारा होती है। अर्थात स्टेबिलिटी जो होगी वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, सॉरी SN2 है ना, तो होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगी। अर्थात 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा अच्छी रिएक्शन देगा ये वाली। ठीक है ना। अर्थात क्या हुआ? C2H5Br प्लस लिखा हमने NaOC2H5। अब इसकी रिएक्शन हो बढ़िया बढ़िया अच्छी रिएक्शन हो जाएगी और C2H5OC2H5 बन जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री है ये। अगर एल्काइल हैलाइड की हम डिग्री बढ़ा दें, अब हमने इसको 3 डिग्री कर दिया, हमने इसको कैसा कर दिया? 3 डिग्री कर दिया। CH3 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 Br प्लस NaOC2H5। अगर हम इसको 3 डिग्री कर देंगे तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगी और इस पर क्या होगा बेटा? जो इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा था उसकी जगह इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। अर्थात जो इसमें प्रतिस्थापन हो रहा था उसकी जगह इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। इसको शायद विलोपन बोलते हैं ना, विलोपन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। इससे Br और इनमें से किसी एक से H निकल जाएगा, इसमें से पूरा HBr निकल जाएगा। अभी क्या हो रहा था? Na की जगह Br, NaBr निकल रहा था, यहां से अब एलिमिनेशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन पर एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट कर जाएगा, वो ज्यादा ताकतवर होगा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, HBr निकलेगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। और यहां से क्या निकला? HBr निकला, तो Br यहां, H यहां, और क्या निकल जाएगा? NaBr और C2H5OH।
अर्थात यदि हम एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बदल जाएगा, वहां प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो एल्काइल हैलाइड को हमेशा कैसा लेना चाहिए, 1 डिग्री लेना चाहिए। ये वाली बात हो गई। अगर इसको सही करना है तो क्या करें, हम अगर ऐसा लिख दें तो हमारा काम हो गया। अगर हम यहाँ पे एल्कोक्साइड ले सकते हैं कितने भी डिग्री, उससे कोई मतलब नहीं हमें, है ना। और हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया वह 1 डिग्री लिया। अब हमारा काम हो गया। अब इसमें तुरंत सब्स्टिट्यूशन होगा, NaBr से निकल जाएगा। अब क्या बनेगा बेटा, ईथर बनेगा, CH3C CH3 CH3 OC2H5। अब ईथर बन जाएगा। अर्थात एल्काइल हैलाइड कभी भी टर्शरी नहीं लेना है हमें। अगर टर्शरी लेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोडक्ट ईथर की जगह एल्कीन बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, और बात देखें इसमें, अगर हमें एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड मतलब एल्काइल एराइल ईथर बनाना है, कौन से बनाना है बेटा, एल्काइल और एराइल, तब कैसे बनाए बेटा हम। हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमने क्या ले लिया, यहां तो हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन और यहां पर हमने ले लिया CH3ONa, सोडियम मेथॉक्साइड। या फिर हम ऐसा ले लें, यहां लिख दें बेटा, है ना, हो सकता ना दिख रहा हो आपको, यहां लिख दें हमने क्या किया, सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया और यहां ले लिया हमने CH3Br। दो जगह से रिएक्शन कर सकते हैं हम। आपके हिसाब से तो लग रहा है कि NaBr निकाल दें, यहां से NaBr निकाल दें और बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, OCH3, और यहां भी NaBr निकाल दें और बन जाएगा बेंजीन, यानी कि फिनाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। लेकिन बेटा इसमें एक समस्या है। अभी ये जो रिएक्शन हो रही है बेटा, यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अर्थात ये जो CH3ONa है ये माइनस वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होती ही नहीं है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छा सेंटर है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सामान्य कंडीशन में होती ही नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं। यहां पे क्या होगा, यहां रिएक्शन होगी ही नहीं। प्रश्न आता है क्या यह अभिक्रिया संभव है, आप कहेंगे नहीं है, 4 विकल्प दिए होंगे आपको, ये वाली अभिक्रिया संभव नहीं है। अर्थात एराइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगा, वहां ईथर नहीं बनेगी। यहां बन सकते बेटा, ये वाला भाग आयनिक भाग है, यहां नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो सकता है, यहां हो सकता है ये एल्कोक्सी ग्रुप आएगा और एल्कोक्सी ग्रुप Br की जगह जुड़ जाएगा। एल्कोक्सी ग्रुप फिनॉक्सी ग्रुप आएगा और फिनॉक्सी ग्रुप Br का स्थान ले लेगा, ले लिया Br का स्थान फिनॉक्सी ग्रुप ने। अर्थात यहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। क्या कर रहा हूं मैं, यहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। ये रिएक्शन आती है। एक रिएक्शन और है बेटा इसकी, एक एग्जाम्पल और भी है, मैं दोबारा लिख दूंगा बेटा, है ना, दोबारा लिखूंगा, फाइनल प्रोडक्ट भी लिखना है कि अगर हमें बाइफिनाइल ईथर बनाना है, क्या बनाना है भाई, दोनों फिनाइल ईथर, यहां ONa ले लिया और यहां पे Br ले लिया, यानी यहां से ये निकलना चाहिए। फिर वही बात, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, फिर वही, बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। यहां ये न्यूक्लियोफाइल है फिनॉक्साइड C6H5O नेगेटिव है, ये इस बेंजीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह न्यूक्लियोफाइल है। यानी यहां पे अगर करता तो ये बनता बेंजीन में OC6H5 आ जाता, लेकिन ये रिएक्शन बच्चों होगी नहीं। ठीक है ना। अब आप ये बात क्लियर समझ चुके हैं, कौन कौन सी होगी, कैसे होगी। अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तब तो रिएक्शन ठीक है, 2 और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो हमारा ईथर मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, ईथर बनेगा लेकिन कम मात्रा में बनेगा। इसी प्रकार अगर हमें एराइल हैलाइड बनाना है तो हमें एल्काइल हैलाइड को हमें
मतलब एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एराइल में सोडियम फिनॉक्साइड ले सकते हैं हम, तब तो ठीक है। इससे विपरीत स्थिति में रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। एक लास्ट रिएक्शन बची है बच्चों, इसका नाम है वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। ये भी आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी है। यदि हम एल्डिहाइड को हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा दें, किससे करा दें बेटा? हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा दें, तो क्या होगा? हाइड्रोजोन बनेगा। क्या बनेगा भाई? हाइड्रोजोन। ये एसिटाल्डिहाइड था, तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन गया। ठीक है ना? क्या बना? हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन गया। इस हाइड्रोजोन को यदि हम KOH के साथ हीट कर दें, तो ये बीच का जो N2 है, यह N2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई? N2 निकल जाएगा और CH3 बन जाएगा, एल्केन बन गया। अर्थात जब भी हमें एल्डिहाइड से एल्केन बनाना हो तो हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अच्छी विधि कौन सी बेटा? हमने बता दिया था, CH3CHO। सबसे अच्छी विधि है HI-ZP, ये सबसे फास्ट होता है, और C2H6 बन जाएगा तुरंत। ये ज्यादा अच्छी है विधि, लेकिन इस विधि का भी उपयोग हम कर सकते हैं, नेम रिएक्शन में आती है। वुल्फ किर्शनर एल्डिहाइड से एल्केन। अब जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, राइमर टीमैन रिएक्शन क्या है बेटा? फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड बनाने की विधि हो गई है। रोजनमुंड क्या है? एसिड हैलाइड से केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि, कीटोन नहीं बनेंगे। ठीक है ना? एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड। शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन कौन सी है बेटा? तीसरी कौन सी है? शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। इसमें फिनॉल और एनिलीन का जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है, इनके OH और NH2 का हाइड्रोजन है, उसका बेंजॉइलेशन होता है। बेंजॉइल क्लोराइड से रिएक्शन होती है, वहां बेंजॉइलेशन होता है। स्टीफेन रिएक्शन एल्काइल साइनाइड से फाइनली हम एल्डिहाइड बनाते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक। उल्बन रिएक्शन क्या होती है? एल्काइल हैलाइड की कॉपर धातु से रिएक्शन होती है, बाइफिनाइल बनता है। क्या बनता है? बाइफिनाइल। शिनको रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, यह कैनी-जारो जैसी रिएक्शन है, लेकिन उन एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ज्यादा उपयोगी है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसका फाइनल प्रोडक्ट एसिड और अल्कोहल बनने से कारण उनके एस्टरिफिकेशन से एस्टर बनता है। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है बच्चों, और वुल्फ किर्शनर से एल्केन्स बनते हैं। मैं आशा कर रहा हूं सारी नेम रिएक्शंस, इस साइड आ जाऊंगा, आपको दिख रहा होगा, सभी प्रकार की नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब भी कोई शंका है बच्चों, निश्चित आप पूछिए, व्हाट्सएप यूट्यूब के माध्यम से पूछिए, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग उपरोक्त सभी नेम रिएक्शन को याद करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक से पास होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू।